नमस्कार। मेरा स्वस्ति सेवक चैनल में आप लोगों का स्वागत। ये जीवन का ऐसा एक पहलू का एक स्टोरी है कि हर एक के जीवन में ऐसा अपमान या अपमानित कभी ना कभी होना पड़ता है। तो क्या रिएक्शन होना चाहिए, कैसे रिएक्शन करेंगे, कैसे इसका सामना करेंगे, तो उसके ऊपर एक वीडियो है। एक स्टोरी गौतम बुद्ध का है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य के घर में गए तो शिष्य ने उनको भोजन के लिए व्यवस्था किया। एक बिजनेसमैन की वाइफ है, तो शिष्य ने उनको खाने के लिए सब व्यवस्था किया। अच्छी तरह से व्यवस्था हुआ उनका खाने का, तो खाना खा रहे थे। उसमें वो शिष्य के हस्बैंड वाणिज्य से आए, मैंने जो भी बिजनेस करते थे, लौटे घर पे लौटने के बाद जब देखे गौतम बुद्ध को तो उनका तो पाड़ा चढ़ गया। बहुत गुस्सा आया उनको कि ऐसा हट्टा कट्टा आदमी, वो थोड़ा भगवान में विश्वास कम था, जो भी है। और उसकी पत्नी जो है वो गौतम बुद्ध के बहुत बड़े शिष्या थी। तो बहुत उसको गुस्सा आया कि ऐसा हट्टा कट्टा जवान आदमी मेरे घर में बैठ के फ्री का खाना खा रहा है और मेरा पत्नी भी उसको खिला रही है। क्या है इसका, मेरे को पूछना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध को आके पूछे कि क्या है, तुम मेरे घर में बैठ के ऐसा खाना खा रहे हो फ्री का, तुमको कुछ ना शर्म ना कुछ लाज, ये क्या है, ऐसे ही खाते हो, कोई काम दाम कुछ भी नहीं है, काम करो ना, तुम हट्टे कट्टे जवान हो, काम करो। तो गौतम बुद्ध हंसे और खाने लगे। फिर से बोले, तुमको शर्म नाम का कोई चीज़ नहीं। अपमान कर रहे गौतम बुद्ध को, हाँ, बहुत बुरी तरीके से बोल रहे, कुछ शर्म नहीं, तुमको लाज नहीं। हाँ, तुम इधर बैठ के आराम से खाना खा रहे हो, मैं जो बोलते जा रहा हूँ तुम में कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो गौतम बुद्ध उठे, फिर से हंसे, तो उसको आया और गुस्सा। बोले, अरे कैसा इंसान हो तुम, अभी गाली गलौज देने लगा। तो गौतम बुद्ध उसके मुंह के सामने जाके अभी हंसे। फिर क्या किया, उसने थूक दिया गौतम बुद्ध के मुंह के ऊपर। बोले, तुम थूक के लायक हो, तुम्हारे मुंह में मैं थूक दिया, तुमको शर्म होता तो हंसते थे। गौतम बुद्ध थूक को पूछे और फिर हंसने लगे, धीरे एक स्माइल, हंसते हंसते वो चले गए। तो उसको तो अभी तो भाई इतना अपमान किया, अभी तो उसके माइंड में लग गया कि इतना अपमान किया, वो आदमी एक वर्ड मुझे बोला नहीं है। जब गौतम बुद्ध गए उसके घर से, तो उसको वाइफ ने उसको बताया कि ये जो तुमने अपमान किया बहुत बड़ा संत है, ये ऐसा करना नहीं चाहिए था। उसको पूरा रात नींद नहीं आया, वो बिजनेसमैन को पूरा रात भर नींद नहीं आया। सोचने लगा कि मैंने क्या किया, ये मैंने अपमान किया, कुछ रिएक्शन नहीं, मैंने कुछ भी किया, उसको कोई रिएक्शन नहीं, मैंने थूक दिया, कुछ भी रिएक्शन नहीं। जैसे ही सुबह हुआ, गौतम बुद्ध के आश्रम में गए, दौड़ते दौड़ते गया, जाके पाँव पकड़ लिया। गौतम बुद्ध कुछ शिष्य के साथ बैठे हुए थे, कुछ आलोचना चल रहा था, जाके पाँव सीधा पकड़ लिया। बोला, मुझे माफ कर दीजिए, आपको इतना मैं बेइज्जत किया, आपने कुछ वर्ड बोला नहीं, ये कैसा, क्या कमाल है, क्या है, थोड़ा समझाइए मुझे, ये क्या चीज़ है कि आपको कुछ गुस्सा नहीं, आपको मुंह पे थूक दिया। इतना बड़े संत हो, सब आपके पास समझने के लिए आते हैं, मगर आपको गुस्सा नहीं। हमको कोई ऐसा करता था, हम क्या करते थे, हाँ, मार पीटने लगते थे, हम भी गाली गलौज करने लगते थे, मगर आप तो हंस रहे हो और थूक दिया तो भी कोई रिएक्शन नहीं। अभी मेरे को थोड़ा समझाइए तो और मुझे माफ़ कर दीजिए। वो गौतम बुद्ध को पाँव पकड़ लिया और बोल रहे, माफ़ कर दी। गौतम बुद्ध बोले, कौन सा माफ़ी, मैं नहीं माफ़ कर सकता हूँ तुमको। और हैरान हो गया, बोले, अरे क्या माफ़ नहीं कर सकते हो, कल जो किया मेरे को इसके लिए माफ़ी चाहिए ही मुझे, नहीं तो मैं बहुत बड़ा, मेरे से पाप हो जाएगा, मैं पापी बन जाऊंगा। तो गौतम बुद्ध बोला कि मैं माफ़ नहीं कर सकता हूँ। बोले, क्यों, अभी मेरे को समझाओ, आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। गौतम बुद्ध बोले कि मैं ऐसा संत हूँ या योगी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं काल का बात को आज पकड़ के नहीं रखता हूँ। मेरे साथ जो कल हुआ चला गया, मैं भूल गया, पूरी तरीके से भूल गया। आप बात को डीपली समझो, क्या बात हो रहा है इधर, पूरी तरीके से उसको भूल गया। मैं वो बात को पकड़ के नहीं रखता हूँ। कल हुआ मैं भूल गया, आज का दिन को मैं देख रहा हूँ। तो माफी नाम का कोई चीज ही नहीं, गुस्सा नाम का कोई चीज ही नहीं, मैं भूल गया ना कल क्या हुआ। आप जो थूके, अपमान के, मुझे याद ही नहीं है। आज का दिन का मैं देख रहा हूँ, आज का दिन का शिष्य को लेके मैं आलोचना कर रहा हूँ। अभी कल का मेरा क्या प्रस्तुति, मैं उसका सोच रहा हूँ। कल क्या हो गया मैं इसको सोचता नहीं हूँ, ना याद रहता है मुझे, तो मैं माफी नहीं कर सकता हूँ, माफी नहीं दे सकता हूँ तुमको।
यही भगवान श्री कृष्ण, अभी मैं श्रीमद् भागवत गीता में आता हूँ, यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं इंसान को ऐसा होना चाहिए, तो बहुत प्रगति में जाता है और शीर्ष में पहुंचता है वो जाके। तो क्या बोल रहे हैं श्लोक के माध्यम से, देहिना अस्मिन यथा देहे कोमरं जौवनं जड़ा, देहिना अस्मिन यथा देहे कोमरं जौवनं जड़ा, यथा देहंतर प्राप्ति धीरस्तत्र ना मोहिते। मतलब धीर व्यक्ति कभी मोहित नहीं होता। कोमरंग जौवनंग जड़ा, ये देह जो है उसका एक परिवर्तन होना यह आवश्यक है। ये कभी कोमरंग शैशव, जौवनंग जौवन, जड़ा वृद्ध अवस्था, ये तो बदलेगा ही, ये तो बदलेगा ही। कल आप जो हो आज ये नहीं रहोगे, आपका बढ़ रहा है। आप जो आज हो कल वो नहीं रहोगे, आप वार्धक्य में जा रहे हो, वृद्ध अवस्था में जा रहे हो। तो शैशव, जौवन, वृद्ध, समय कोई पकड़ के रख नहीं सकता है। इसके लिए समय को भूल जाना चाहिए। जो कल क्या हुआ मैं भूल जाता हूं, ये होता है धीर व्यक्ति का वैशिष्ट्य। काल क्या होता है वो भूल जाता है। शैशव को आप भूले तो जौवन में आए, जौवन को आप भूलोगे तो वृद्ध अवस्था में आओगे। आप भूलोगे ही नहीं तो शैशव से जौवन में कैसे आओगे, जौवन अवस्था से वृद्ध में कैसे आओगे। जब आप छोड़ोगे नहीं तो छोड़ते रहना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, दहिना अस्मिन यथा देहे कोमरं जौवनं जड़ा, यथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र ना मोहिते। तो जो भूल जाएगा वो धीर हो जाएगा, और धीर व्यक्ति किसी चीज में कभी मोहित नहीं होता। इसके आसपास में जो भी चल रहा है उससे मोहित नहीं होता। और एक श्लोक है, उसका मैं बाद में आलोचना करूंगा, सिर्फ श्लोक बता रहा हूं। यथा दीपो निवातस्त नैंगिते शुपम स्मृता योगिने अतः चित्तस्य योगते युगमत्मना। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आलोचना करूंगा। इसका भी बहुत बढ़िया एक आलोचना है, इसका मैं रखूंगा अगला वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। धीर रहिए, स्थिर रहिए, मन को संभाल के रखिए। चारों तरफ का हवा कभी अपने मन में लगने मत दीजिए। काल में क्या हुआ, अपमान हुआ, सुख आया, दुख आया, हाँ जो भी आया, कल को भूलिए, आज का दिन देखिए, आज से फिर फ्यूचर को देखिए। पास्ट को भूलते जाइए, कभी याद नहीं है मुझे, तो धीर बन पाएंगे, योगी बन पाएंगे। नमस्कार, इजाजत दीजिए।